welcome back to my channel. Today we are going to learn about creating categories of a post and adding it to menus. So how we'll do it? Let's go and move forward and let's learn. So first we'll start our Apache and MySQL from the XAMPP control panel. Then we'll log into a link. What's link? It's localhost, and side by side we'll open a website link as usual. But today we'll work I'll show you that कुछ वेबसाइट्स कुछ जो थीम्स होती हैं वो हमें अलाउ नहीं करती हैं कैटेगरीज मेन्यू पर डिस्प्ले करने के लिए। कुछ थीम्स इस तरीके से बनी होती है एंड कुछ थीम्स पर हम चेंजेस नहीं कर सकते इन शॉर्ट, एंड अदर थीम्स पर हम ट्राई कर सकते हैं कि हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। सो फिलहाल के लिए तो ये एडेड है लेकिन मैं आपको ना फिर से बताती हूँ। हम जाते हैं पोस्ट पर। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। फिलहाल वर्डप्रेस एंड ऐप डेवलपमेंट इट इज एडेड बिकॉज मैंने किया था, बट मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑल पोस्ट पर और हम इन्हें करते हैं डिलीट। ठीक है, नॉट ऑल पोस्ट। हम जाएंगे कैटेगरीज पर और ये जो कैटेगरीज मैंने जो बनाई थी वो मैं करती हूँ डिलीट। हमने कर दी इसे डिलीट एंड वील जस्ट अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हमें अब न्यू कैटेगरीज कैसे बनानी है मैं आपको शुरू से बताती हूँ। हम गए हमारे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर हमें जाना है पोस्ट पर। पोस्ट पर जाके हमें जाना है कैटेगरीज पर। हम कैटेगरीज पर भी जा सकते हैं और ऐड न्यू पोस्ट से तो हम पोस्ट ही बना सकते हैं, ऐसा आपको पता है। लेकिन अगर हमें कैटेगरीज बनानी है तो हमें जाना होगा कैटेगरीज पर। तो चलो आज हम बनाते हैं कैटेगरीज। कैसे बनाएंगे? चलो, मैंने कैटेगरीज का नाम दिया वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ओके, अब मैं इसको करती हूँ सेव। मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें समझाऊंगी कि ये सब क्या होता है। नेम, चलो एक और बनाते हैं एंड मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीजें क्या होती है। नेम, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, नेम हमने अपनी कैटेगरी का रखा ऐप डेवलपमेंट। अब स्लग क्या होता है? तो स्लग का मतलब होता है कि जब भी हम यूआरएल खोलेंगे, जब भी हम हमारा कैटेगरी ओपन करेंगे तो वो हमें किस फॉर्म में दिखाएगा? जो भी हमारा वेबसाइट ओपन होगा उसमें वो जो भी हमारा पेज ओपन होगा उसमें वो हमारा जो स्लग दिखाएगा वो दिखाएगा वर्डप्रेस डैश डेवलपमेंट। तो स्लग हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे है पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी का क्या मतलब होता है? पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो हमारी कैटेगरीज हैं वो हमें मेन कैटेगरी रखनी है या फिर किसी की सब कैटेगरी रखनी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, दैट्स अप टू अस। तो मैंने ऐप डेवलपमेंट करके एक न्यू कैटेगरी और बना ली। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब हमें इन्हें ऐड करना है पोस्ट पर। ठीक है, जो हमारी पोस्ट है
हमारी पोस्ट पर हमें हमें हमारी पोस्ट कैटेगरी में ऐड करनी है, ना कि कैटेगरी पोस्ट पर ऐड करनी। अब सपोज हमने लास्ट ये वाली पोस्ट बनाई थी, इसको मैं करती हूँ ओपन, एंड जैसे ही हम ओपन करेंगे तो जो यहाँ पे हमें पोस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है वहां पे हम नीचे जाएंगे, तो जैसे ही ये जो कैटेगरीज का ऑप्शन है, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो हम हमारी पोस्ट हम ये पोस्ट किस पे ऐड करना चाहते हैं, मैं इसे ऐड करना चाहती हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे। मैंने किया इसे सेव, तो ये अब हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है कि अब हमें अभी हम देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं हमारी वेबसाइट पे। अभी तक ये हमें यहाँ पे let's wait a minute until it gets यहाँ पे अब हमें ये दिखाने लगा कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो कैटेगरी है ये हमें यहाँ मेन्यू पर ऐड करना है। तो हम जाते हैं, मेन्यू कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले चीज हम ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें पीछे की चीजें नहीं भूलनी है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज डीप में बता रही हूँ। तो हमें मेन्यू कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस पर जाकर मिलेगा। जैसे ही हम अपीयरेंस पर गए हम जाएंगे मेन्यूज पर। मेन्यूज पर अभी तक हमने पेजेस ऐड किए, अब हम ऐड करेंगे कैटेगरीज, ठीक है। तो कैटेगरी हमने दो कैटेगरीज बनाई है, मोस्ट यूज्ड वो थी हमने, लेकिन दो कैटेगरीज बनाई हैं तो वो हम कर देंगे ऐड टू मेन्यू पर। अब हम इसका सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैंने किया सेव मेन्यू, जैसे ही मैंने सेव मेन्यू किया अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे एंड रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मुझे यहाँ पे हमारे कैटेगरीज दिखने लगी। अब सेकेंड थिंग, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो पोस्ट है ये यहाँ से ऐप वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर एक सब मेन्यू पर दिखे, सब कैटेगरी पर दिखे। मुझे बनानी है सब कैटेगरी, तो हम सब कैटेगरी कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे अगेन पोस्ट पर, हम जाएंगे कैटेगरी पर। अब मैंने बनाई एक कैटेगरी विच इज नेम्ड एज जावा डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने आपको स्लग का तो बताया था कि यूआरएल आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एल्स वो हमें कैसे दिखाएगा, ऐप डैश डेवलपमेंट, जिस भी कैटेगरी में हम जिस भी कैटेगरी को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि हमें सब कैटेगरी बनानी है। तो कैटेगरी बनाना तो हमने सीखा, अब सब कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ जाएंगे, ये जो हमारा पेरेंट कैटेगरी है यहाँ पे हमें देखो हमारे ना जितनी भी कैटेगरीज हमने बनाई हैं सब हमें दिखने लगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो जावा डेवलपमेंट है ना वो मुझे ऐप डेवलपमेंट के अंदर दिखे। तो मैं जैसे ही ऐप डेवलपमेंट सिलेक्ट करती हूँ एंड ऐड न्यू कैटेगरी करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें ऐप डेवलपमेंट एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट इट इज शोइंग इन नॉर्मल फॉर्म, बट ये जो जावा डेवलपमेंट है ये हमें अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। अलग तरीके से इन सेंस ये हमें डैश जावा डेवलपमेंट करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगेन जाते हैं मेन्यूज पर। मेन्यूज पर जाके हम जावा डेवलपमेंट को हमारे ऐप डेवलपमेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो जावा डेवलपमेंट है ये मैंने किया सिलेक्ट। नाउ
यहाँ पर अब एक चीज आती है, पहले तो हम इसको ऊपर लेते हैं और यहाँ पर अब एक चीज आती है कि हम इसको सब कैटेगरी कैसे बनाए। तो हमें सिंपल सा चीज क्या करना है, इसे ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है, तो ये हमारा बन गया सब कैटेगरी। यहाँ से किया हमने सेव। अब हम जाके देखेंगे हमारी वेबसाइट पर कि हमें ये जावा डेवलपमेंट दिख रहा है या नहीं। देखो, ये जो हम ऐप डेवलपमेंट पे गए, जैसे ही हमने उस पे होवर किया तो हमें हमारा सब कैटेगरी दिखने लगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी पोस्ट है, ये जो हमारा पोस्ट है, ये मुझे ये जावा डेवलपमेंट के अंदर भी दिखने लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा ऑल पोस्ट पर और हम क्लिक करेंगे जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी। नाउ यहाँ पे जो हमें अब मिलेगा पोस्ट का ऑप्शन, वहां पे हम जाके कैटेगरीज में जाके जावा डेवलपमेंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, जावा डेवलपमेंट हमने किया सिलेक्ट एंड हमने किया सेव। अब हम देखते हैं कि हमें हमारे जावा डेवलपमेंट पर ये पोस्ट दिखती है या नहीं दिखती। तो हमने किया रिफ्रेश, हम गए जावा डेवलपमेंट पे और सी जावा डेवलपमेंट पे हमें हमारी पोस्ट विजिबल होने लगी हमारी पोस्ट विजिबल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कुछ थीम्स ऐसी होती है जो हमें ये अलाउ नहीं करती कि हमें कैटेगरीज कैसे एडिट करनी है, कैसे शो करनी है। कुछ थीम्स हमें ये अलाउ नहीं करती, ये चेंजेस अलाउ नहीं करती। बट स्टिल लेट्स ट्राई आउट सम मोर थीम्स जिसपे ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलो हम एक्टिवेट पर चलते हैं एक बार। लाइक हम ये एजुकेटेड थीम एक बार चेक करते हैं कि इस पे हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने ये थीम एक्टिवेट तो कर दी है। सी यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है कैटेगरीज का, यहाँ हमें ये डायरेक्ट पोस्ट दिखा रहा है एंड कैटेगरी यहाँ दिखा रहा है। जैसे ही हम जावा डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे ये हमें हमारी पोस्ट दिखाने लगेगा एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे, ये हमें हमारा पूरा कंटेंट दिखाने लगेगा। ये थीम हमें कैटेगरीज साइड में शो कर रहा है। एज यू कैन सी, ये थीम हमें जो कैटेगरीज हैं ये साइड में शो कर रहा है। ठीक है, ये मेन्यूज में ना शो करके, हम क्या चाहते थे कि ये मेन्यूज में शो करे, बट ये मेन्यूज में ना शो करके साइड में शो कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि हम साइड में इसे कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमने ये सब सिलेक्ट किया एंड हम इसे पोस्ट पर लाइक पोस्ट पर जाते हैं हम करते हैं इसे अप्लाई। अप्लाई किया हमने, हम इसे चाहते हैं कि ये हमें हमारी कैटेगरीज जो ऑप्शंस है वहां पर दिखने लगे, जो हमारा कैटेगरी है वहां पर ये दिखने लगे। तो हम जाते हैं अपीयरेंस पर, मेन्यू पर एंड जो कैटेगरीज वाला ऑप्शन है वहां जाके हम इन्हें करते हैं सिलेक्ट। हमने इन्हें किया सिलेक्ट एंड ऐड टू मेन्यू तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ऐड टू मेन्यू तो हमने ऑलरेडी करके रखा है, बट स्टिल अब हम इसे प्राइमरी मेन्यू से हटा के लाइक बाकी सब तो हमें उसमें करना है, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये हमें कहाँ दिखे, हमारे कैटेगरीज पे। ठीक है, तो अभी तो हम इसे रिमूव करते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं।
So let's remove it. Remove, 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 and I think it's done. Yeah, it's done. Save menu. तो यहाँ पे ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है. See, it is not giving the option here. It is not showing because वो थीम हमें अलाउ ही नहीं कर रही. अब हम जाते हैं एडिट कैटेगरी पे, एंड एडिट कैटेगरीज पे अगर हम गए तो हम ये जितनी भी कैटेगरीज हैं हम ये चाहते हैं कि ये हमें वहां दिखने लगे. ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन, description slug count, it is allowed. ओके, जब हम अपीयरेंस पर जाते हैं तो स्क्रीन ऑप्शंस, कैटेगरीज, टैग्स, everything is like already selected. बट यहाँ पे हम अभी भी, हम जब अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो हमें कैटेगरीज में अभी भी सिर्फ एक ही कैटेगरी शो हो रही है. व्हाई इट इज दैट? सो वी विल लर्न इट इन फर्दर लेक्चर्स कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिलहाल के लिए आज हम जो हमने सीखा वो ये था कि हम कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कैटेगरीज को पोस्ट में लाइक हम पोस्ट को कैटेगरी में कैसे ऐड करते हैं, एंड हम कैटेगरी का सब कैटेगरी कैसे बनाते हैं, एंड हम उसे मेन्यू से लिंक कैसे करते हैं. अब हम एक और थीम में चेक करते हैं कि उस थीम में वर्क करता है या नहीं. चलो समझो ओशियन WP, हम इसे करते हैं एक्टिवेट. ओके, इसे करते हैं एक्टिवेट. गिव मी अ मिनट गाइस. Okay, we'll just we have just activated, so we'll just, what we'll do, we'll refresh. See, ये थीम भी हमें अलाउ कर रही है हमारा पोस्ट अपडेट. सी, अब गाइस मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारा फ्रंट पेज जो होता है, लाइक ये सब अलग अलग पेजेस है. सैंपल पेज अलग है, अबाउट अस अलग है, कोर्सेस अलग है, होम अलग है, ऐप डेवलपमेंट अलग है, वर्डप्रेस अलग है. ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन पेज होता है ना, उस पे हमेशा हमें हमारी पोस्ट दिखाई देती है. अब देखो, मैंने लास्ट थीम पे आपको बताया था कि कैटेगरीज पे हमें ना और कैटेगरीज शो नहीं हो रही थी, बट अभी हमें ये कैटेगरीज शो हो रही हैं. जावा डेवलपमेंट एंड अनकैटेगराइज, ये हमें शो हो रही है. क्यों हो रही है? बिकॉज वी हैव selected this. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो कि कुछ थीम्स में हमें अलाउ नहीं होता, while कुछ थीम्स में हमें ये अलाउ होता है. ओके गाइस, सो let's understand more. Now see guys, in the website, as we can see, we are only able to see the categories Java development and uncategorized. Why it is? Because here we can see कि हमने कोई और पोस्ट क्रिएट ही नहीं किया है अभी, और जो पोस्ट क्रिएट किया है वो हमने डाला है जावा डेवलपमेंट पे. तो जैसे जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे हमें यहाँ कैटेगरीज दिखती जाएंगी. सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो मैंने आपको पूरा सब कुछ समझाया कि हम कैसे
कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, कैसे सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, कैसे कैटेगरीज को मेन्यू पर ऐड कर सकते हैं, एंड कैसे कुछ थीम्स हमें अलाउ नहीं करती हैं एंड किस मैनर में वो शो करती हैं। सो ये सब चीजें हमने आज के इस सेशन में सीखी, और आगे आने वाले सेशन में हम सीखेंगे कि हम पोस्ट को कैसे लिमिट कर सकते हैं, कि हमें किस पेज पर कितनी पोस्ट दिखानी है और किस पेज पर कितनी पोस्ट नहीं दिखानी, मतलब हम कितना क्या शो करना चाहते हैं। तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स एंड थैंक you so much for joining, and please do like, share and subscribe for more videos. Thank you so much. Thank you so much.